Good morning, student of class 12th. Today I shall teach you English short story lesson first, The Gold Watch। यानी बच्चों, आज मैं आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन द गोल्ड वॉच पढ़ाऊँगा। प्रोज में एक लेसन समाप्त हो चुका है, पोइट्री का एक लेसन और शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन आज शुरू हो रहा है। मैं रीडिंग इसको लगा रहा हूँ। पहले समरी देख लीजिए इस स्टोरी में है क्या। इन दिस स्टोरी देयर वाज ए मैन हुज नेम वाज शंकु। इस कहानी में शंकु नाम का एक व्यक्ति रहता है। हु वाज ए पुअर लेबरर हु वर्क इन ए फैक्ट्री वेयर ही गॉट ओनली रुपी ए डे। इस कहानी में शंकु नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता है, एक गरीब आदमी रहता है जो एक फैक्ट्री में कार्य करता है। वेयर ही गॉट ओनली 1 रुपी पर डे, जहाँ वह केवल 1 रुपये प्रतिदिन पाता है। ही यूज टू बारो मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वह कई स्रोतों से धन उधार ले लिया होता है। द नीडेड अमाउंट वाज मोर देन हिज पेमेंट, सो ही वाज ऑलवेज वरीड एंड स्ट्रगलिंग फ्रॉम पॉवर्टी। द नीडेड अमाउंट वाज मोर देन हिज पेमेंट, उसको अपने पेमेंट से अधिक धन की आवश्यकता रहती है, अर्थात वह इतना अधिक कर्ज ले लेता है विभिन्न स्रोतों से कि जितनी उसकी पेमेंट रहती है उससे भी अधिक का वह कर्जदार हो जाता है। इसलिए वह हमेशा अपने निर्धनता से चिंतित और संघर्ष करता रहता है। He thought of solving his problems by the gold watch of his factory engineer। उसने इस समस्या को हल करने का विचार सोचा। कैसे विचार उसने किया कि वह अपनी समस्या को कैसे हल कर सकता है। He decided to steal a watch of his factory engineer। उसने अपने फैक्ट्री में कार्य करने वाले इंजीनियर के घड़ी को चुराने का विचार, सोने की घड़ी को चुराने का विचार किया। इट वुड गिव हिम मोर देन 50 सेंट्स, जो कि उसे कम से कम 15 सेंट से अधिक देती। ही वॉज नॉट ए हैबिचुअल थीफ, वह कोई एक हैबिचुअल थीफ नहीं था, अर्थात नियमित चोर नहीं था, स्वाभाविक चोर नहीं था। हिज प्रॉब्लम फोर्स्ड हिम टू स्टील द वॉच, जो उसकी समस्याएं थी उन समस्याओं ने उसे उस घड़ी को चुराने के लिए फोर्स किया। ही स्टोल द वॉच फॉर द गुड ऑफ हिज फैमिली, वह अपने परिवार की भलाई के लिए उस इंजीनियर की घड़ी को चुरा लिया। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी को चुराने के बाद ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, उसे पकड़े जाने का डर था। एंड पनिश्ड एंड पब्लिक रेडिक्यूलेटेड, उसे क्या डर था कि यदि वह घड़ी को चुरा लेता है तो वह पकड़ा जाएगा और लोगों के सामने उसे दंडित किया जाएगा। ही पुट बैक द वॉच ऑन द टेबल, वह दोबारा घड़ी को पुनः उसी मेज पर रख देता है। द शंकु वाज ए पुअर एंड लविंग पर्सन, इस तरह से शंकु एक गरीब व्यक्ति था, प्यारा व्यक्ति था। ही वाज मैन ऑफ कॉन्साइंस बट द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेज, लेकिन वह अपने परिस्थितियों का गुलाम था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शंकु जो है वह एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता है, उसके पास बहुत सी समस्याएं रहती हैं। वह इन समस्याओं का निदान करने के लिए उसने निश्चय किया कि वह अपने कंपनी में कार्य करने वाले उस अंग्रेज इंजीनियर के सोने की घड़ी को चुरा ले, जिसे वह बेचकर अपने कर्ज को अदा हो जाएगा। बट शंकु वाज नॉट ए हैबिचुअल थीफ, लेकिन शंकु क्या था, वह एक हैबिचुअल थीफ नहीं था। उससे डर था कि मैं घड़ी को चुरा लूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा, लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए वह घड़ी को चुराने के बाद भी उसको रख देता है, क्योंकि जब वह घड़ी को चुराता है अपनी जेब में रखता है तो वह ऐसा महसूस करता है कि जो घड़ी उसके जेब में है वह एक जलते हुए अंगारे की तरह लग रही है। उसने घड़ी को रख दिया और उसी निर्धनता में अपने जीवन को बिताता है, अपने जीवन का यापन करता है।
देखिए अब स्टोरी को देखिए। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, कई पिछली रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंकु उस रात भी ठीक ढंग से नहीं सो पाया। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड, टर्न्ड एंड टॉस्ड मतलब चेंज्ड वन पोजीशन रेस्टलेसली, अर्थात बेचैन होकर एक साइड से दूसरे साइड में परिवर्तित होते रहना या करवट बदलते रहना। तो ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं था। द मोर ही थॉट, वह जितना अधिक सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, वह उतना ही अधिक और खराब हो जाता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपने आँखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपने फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधकार में। एंड एट ही कुड सी इट एट क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, द डिजर्टेड ऑफिस रूम। ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपने आँखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधकार में। एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, द डिजर्टेड ऑफिस रूम व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच। तो एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, द डिजर्टेड ऑफिस, और फिर भी वह उस वीरान पड़े हुए ऑफिस के कमरों को उसी तरह से स्पष्ट देख सकता था जैसा कि वह दिन में देखा करता था। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब प्रत्येक लोग आराम करने के लिए अथवा लंच के लिए बाहर जा चुके थे। द ग्लास विंडो वाज पार्टली क्लोज्ड, खिड़कियों के शीशे केवल एक दूसरे से भिड़े हुए थे। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर ए फ्यू व्हाइट balloons, and the other in a pen and ink bottle and so forth, and in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. On one end of the table, मेज के एक कोने पर, inside were a few white balloons, तो मैं अंदर मेज के एक कोने पर कुछ मोटी वस्तुएं रखी थी। एट द अदर एंड, दूसरे कोने पर, ए पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, एक पेन, एक स्याही की दवात और कुछ ऐसी ही वस्तु। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और बीच में एक सोने की घड़ी थी। विथ इट्स गोल्ड चैन प्लेस्ड ऑन ए बुक, जिसकी सोने की चैन एक किताब पर रखी थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। देखिए शंकु जो है वह उस ऑफिस के विषय में सोचता है कि जब दोपहर का समय हो जाता है तो ऑफिस में कोई नहीं रहता है, सब लोग लंच करने के लिए, आराम करने के लिए चले जाते हैं, और शंकु सोया हुआ है अपनी फटी हुई चटाई पर अंधकार युक्त कमरे में, और वह सोच रहा है कि जब ऑफिस में कोई नहीं रहता दोपहर के समय तो मैं घड़ी को चुरा सकता हूँ। घड़ी कहाँ रहती है, किस स्थिति में रहती है? वो बताया कि ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और खिड़की को खोल करके एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और अपने हाथ को एक फुट अंदर डाल के एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इसे उठा सकते हो। एवरी वन इज आउट फॉर लंच, और प्रत्येक व्यक्ति लंच करने के लिए बाहर जाता है। नो बॉडी विल नो, और कोई व्यक्ति जान नहीं सकता है। वो शंकु कह रहा है कि जब दोपहर में कोई नहीं रहता, खिड़की उसकी थोड़ी सी बंद रहती है, आप खिड़की को थोड़ा सा खोलो और हाथ डाल के फुट अंदर उस घड़ी को उठा सकते हो, और कोई भी व्यक्ति में देख नहीं पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कवर्डाइस एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, हिज कवर्डाइस
शंकु अपने प्रयासों को याद किया। हिज कावर्डाइज एंड हिज वैसिलेशन, वैसिलेशन मतलब होता है सुनसान। हिज कावर्डाइज एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। हिज कावर्डाइज, कावर्डाइज माने कायरता, उसकी कायरता, एंड हिज वैसिलेशन और उसका सुनसानपन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। इसका मतलब शंकु ने अपने पिछले दिनों के दौरान उस सुनसान या हिचकिचाहट और अपनी कायरता और अपने प्रयासों को याद किया। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट द टाइम, वह कभी भी इस समय वहाँ किसी को नहीं देखा था। एंड एट ही हैड बीन एफ्रेड, और फिर भी वह भयभीत था। शी हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वह कांप गया। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और वह सांस विहीन महसूस किया। दैट वाज वाई शी हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। दैट वाज वाई, यही कारण था कि प्रत्येक बार उसको घड़ी चुराने से यही रोक रहा था। क्या? उसकी कायरता, उसकी हिचकिचाहट। ये यही कारण था कि प्रत्येक बार वह इस घड़ी को चुराने से रोका जा रहा था, रुक जा रहा था। इट वुड नॉट डू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, आप इसे और देर तक नहीं रोक सकते थे। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह और अधिक सोचता, शी वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी करने के योग्य न रहता। शी माइट इवन blurt out his intention accidentally, he might even blurt out his intention accidentally, वह अचानक बिना विचारे अपनी योजना को बकबका देता। blurt out में बिना विचारे बोल देना, to say without thinking। इंटेंशन योजना, प्लान, तो ही माइट इवन ब्लर्ट आउट इंटेंशन एक्सीडेंटली, वह अचानक बिना सोचे हुए अपनी योजना को बता देता। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए वह इसे कल लेगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लो कि वह न लिया। शंकु थॉट्स बिगैन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, शंकु ने अपने जीवन के कठिन समस्याओं के विषय में सोचा। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, अगले दिन महीने का तीसरा दिन होगा। इन एन अदर 3 days, अगले 3 दिनों में शी वुड गेट हिज पे 30 रुपीज़ फॉर 13 days, वह अपने 13 दिनों के लिए 13 रुपये पा जाएगा। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट द स्टोर, उसे 4.5 रुपये किराने की दुकान में देना पड़ेगा। दिया वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, जिसके पास 8.5 रुपये पहले का बैलेंस था। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़ ही हैड borrowed फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। शी हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़, वह 10 रुपये में से केवल 5 रुपये ही दे पाया था। शी हैड borrowed फ्रॉम द फंड, जिसको उसने अपने फंड से उधार लिया था, द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, टू गो होम फॉर हिज मदर डेथ एनिवर्सरी, जब वह अपनी माँ के वार्षिक श्राद्ध पर घर जा रहा था। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए वीक। नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, नहीं, उसे शेष 5 रुपये भी देना है विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, एट 6 पैसे ए वीक, जो कि एक सप्ताह में 1 रुपये पर 6 पैसे लगता है। एट द शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह का 3 रुपये कर्ज था। बिजाइड्स प्रीवियस एरियर अमाउंटिंग to ₹1.5, besides previous arrears amounting to ₹1.5, besides previous arrears, और पिछला बकाया धनराशि ₹1.5 पहुँच रहा था।
he owed 6 rupees from Ali for supplying extra rice, beedies and other odds and ends. Odd and ends मतलब कम महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। तो ही owed 6 rupees from Ali, वह 6 रुपये अली का कर्जदार था। फॉर सप्लाई एक्स्ट्रा राइस, एक्स्ट्रा चावल, बीड़ी और दूसरी कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए। 1 month's हाउस रेंट was 3 rupees, रेंट माने किराया, एक महीने का घर का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दिस सम्स, इन सभी को जोड़ने पर ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे 25 पैसे। इन एडिशन टू दिस सम्स, इन सभी को जोड़ने पर ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, वह कुछ 12 रुपये 25 पैसे और 12 पैसे 25 पैसे एंड 25 पैसे 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। तो वह इस तरह से कई लोगों से 12 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे कई लोगों से उधार लिया था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी ने उसे 2 दिन पहले याद दिलाया था अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमन, कि 1 रुपये मछली वाली औरत को भी देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने मन में उस पूरे धन को जोड़ लिया जितनी की उसकी आवश्यकता थी। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 rupees, व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, क्या वह 8.5 रुपये प्राप्त करने जा रहा था। व्हाट ही ओड वाज 22 rupees 13 पैसे, व्हाट ही ओड वाज 22 rupees, और उसका कर्ज 22 रुपये 13 पैसे था। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी कुछ दूसरी आवश्यकताएं भी थी। ही बरोड 3 rupees फ्रॉम हिज वाइफ, वह 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार लिया था। दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाय ए वेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड। दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ, दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह उस प्रकार का धन था। शी हैड स्लोली सेव्ड अप, जिसको वह धीरे धीरे बचाई थी। नाउ एंड देन, कभी कभी। देन इन ऑर्डर टू बाय ए वेस्ट चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे बच्चे की कमर की कढ़नी के लिए। ही हैड एश्योर्ड हर दैट, वह उसे विश्वास दिलाया था कि, या विश्वास दिला चुका था कि she would buy it out of his pay that month, कि वह इसे अगले महीने अदा कर देगा। संकोच हर्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय अनियंत्रित तरीके से धड़कने लगा। थ्रो हिज हर्ट बीट ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टीस ऑफ ओनर को चुनी, अलीज हालो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स एंड इरिटेटिंग टॉक of Lonappan, who was in charge of the fund. Through his heartbeat, अपने हृदय की धड़कन में से he could hear the harsh voice of the tea shop owner को चुनी, वह चाय विक्रेता को चुनी की निर्दयी आवाज़, अलीज हालो लाफ्टर, अली के खोखली हंसी, and vulgar words and irritating talk of Lonappan, who was in charge of the fund. तो फंड के इंचार्ज लोनाप्पन के कठोर शब्दों और चिड़चिड़ाने वाली आवाज़ को सुन सकता था। He felt that, वह महसूस किया कि they were all surrounding him like rowdy boys. He felt that, वह महसूस किया कि they were all surrounding him like rowdy boys. rowdy boys मतलब noisy and disorderly, बदमाश लड़कों की तरह उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। Armed with sticks, जिनके हाथों में छड़ियाँ, gathering around a stray dog, और आवारा कुत्ता की तरह घेरे हुए हैं। What a horrible scene, कितना भयानक दृश्य था। Finding it unbelievable, शंकु turned over on his stomach. चलो अब कल पढ़ाया जाए।